29 सितंबर 2016 आधी रात कश्मीर के पास एलओसी के उस पार घुप अंधेरा और उसी अंधेरे में कुछ ऐसा शुरू हुआ था जिसका असर सिर्फ एक रात तक सीमित नहीं रहने वाला था। भारतीय सेना के कमांडोज चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, हर कदम नपातुला, हर सांस कंट्रोल में, और कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। सुबह होते होते सर्जिकल स्ट्राइक्स की खबर सामने आई। देश में एक अलग ही माहौल था, गर्व, गुस्सा, राहत, सब कुछ एक साथ। लेकिन यहीं से कहानी खत्म नहीं होती। असल खेल अभी शुरू हुआ था। सीमा के उस पार पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में हलचल तेज हो चुकी थी। रात भर मीटिंग्स, मैप्स खुले हुए, ऑफिसर्स लगातार कम्युनिकेशन में, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, ये एक सीधी चुनौती थी और जवाब देना अब उनके लिए मजबूरी बन चुका था। लेकिन सवाल ये था, सीधा अटैक या कुछ और ज्यादा खतरनाक? यहीं पर एक प्लान बनना शुरू हुआ, एक ऐसा रिटालिएशन जो सामने से नहीं बल्कि अंदर तक चोट करे। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है। दिल्ली में रॉ के एक सिक्योर रूम में कुछ अनयूजुअल सिग्नल्स कैप्चर होने लगे, एनक्रिप्टेड मैसेजेस, अनयूजुअल मूवमेंट पैटर्न्स और सबसे अहम, अचानक बढ़ी हुई कम्युनिकेशन एक्टिविटी। पहली नजर में ये सब रैंडम लग सकता था, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में कोई भी चीज रैंडम नहीं होती। हर सिग्नल एक कहानी बताता है और ये सिग्नल्स कुछ बड़ा इशारा कर रहे थे। रॉ एनालिस्ट्स ने डेटा को जोड़ना शुरू किया। एक पैटर्न सामने आने लगा। एलओसी के पास कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में एक्टिविटी बढ़ रही थी, कुछ नोन लॉन्च पैड्स फिर से एक्टिव हो रहे थे, और फिर एक मैसेज इंटरसेप्ट हुआ, छोटा सा लेकिन बेहद खतरनाक। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, फेज 2 रेडी। बस न कोई डिटेल, न कोई नाम, लेकिन इतना काफी था। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये आने वाले खतरे का संकेत था। अब सवाल ये था, ये फेज 2 क्या है और कब होने वाला है? यहीं से डर की शुरुआत हुई। रॉ ने तुरंत इनपुट्स शेयर किए, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस सब एक्टिव हो गए। मीटिंग्स शुरू, रात दिन का फर्क खत्म। हर एजेंसी अपने लेवल पर पीसेस जोड़ रही थी, लेकिन पिक्चर अभी भी पूरी साफ नहीं थी। और तभी एक और ब्रेक थ्रू हुआ। एक डीप सोर्स से इंफॉर्मेशन आई। बताया गया कि पाकिस्तान आर्मी एक मल्टी लेयर रिटेलिएशन प्लान बना रही है, जिसमें सिर्फ बॉर्डर अटैक नहीं बल्कि अंदर तक घुसकर डैमेज करना शामिल था। टारगेट मल्टीपल, टाइमिंग अननोन, मेथड अनप्रेडिक्टेबल। अब सिचुएशन और गंभीर हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एस्केलेशन का पहला कदम हो सकता था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी, इसे रोका कैसे जाए, क्योंकि अटैक कब और कहां होगा ये साफ नहीं था। लेकिन इतना तय था, अगर ये प्लान एग्जीक्यूट हो गया तो हालात हाथ से निकल सकते थे और शायद सीधी जंग की तरफ बढ़ सकते थे। यहीं पर एक क्रिटिकल डिसीजन लिया गया। सर्वेलेंस बढ़ाई गई, बॉर्डर पर मॉनिटरिंग टाइटन, एयर बेसेस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मेजर सिटीज सब हाई अलर्ट पर। लेकिन दुश्मन भी चालाक था, वो सामने से नहीं छुप कर वार करना चाहता था। दिन बीत रहे थे लेकिन अटैक नहीं हुआ। ये इंतजार सबसे खतरनाक था, क्योंकि जब दुश्मन दिखता नहीं तब डर और बढ़ जाता है। फिर एक रात एलओसी के पास एक अनयूजुअल मूवमेंट डिटेक्ट हुई। थर्मल सेंसर्स ने कुछ एक्टिविटी पकड़ी, लेकिन साफ नहीं था इन्फिल्ट्रेशन या डाइवर्जन। ग्राउंड यूनिट्स अलर्ट हुए और तभी एक दूसरी डायरेक्शन से फायरिंग शुरू हो गई, डाइवर्जन, और असली मूवमेंट कहीं और चल रही थी। अब सिचुएशन बेहद सेंसिटिव हो चुकी थी, क्योंकि अगर ये इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाती तो अंदर तक डैमेज हो सकता था। लेकिन यहीं पर रॉ का अर्लियर इंटरसेप्ट काम आया। जिस सेक्टर पर शक था वहीं एक्स्ट्रा सर्वेलेंस पहले से मौजूद थी और उसी वजह से मूवमेंट डिटेक्ट हो गया। क्विक रिस्पॉन्स टीम्स एक्टिवेट हुई और कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू। अंधेरे में गोलियों की आवाज, रेडियोस पर तेज इंस्ट्रक्शंस, हर सेकंड क्रिटिकल। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ मारे गए, लेकिन सबसे अहम, उनके पास से जो मिला वो सब कुछ बदल देने वाला था। मैप्स, कोऑर्डिनेट्स, कोडेड इंस्ट्रक्शंस और टारगेट्स की लिस्ट। अब पिक्चर साफ थी, ये सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड प्लान था। अगर ये एक साथ एग्जीक्यूट होता तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता और शायद दोनों देशों के बीच सीधी टक्कर शुरू हो जाती। अब सोचो, अगर ये इंटेल कुछ घंटे भी लेट मिलती तो क्या होता? शायद अटैकर्स अपने टारगेट्स तक पहुंच जाते और फिर रिएक्शन कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हर कदम रिटेलिएशन को जन्म देता है और रिटेलिएशन एस्केलेशन को, और एस्केलेशन कभी-कभी जंग में बदल जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ सिग्नल्स समय पर पकड़ लिए गए, कुछ डिसीजंस सही समय पर लिए गए और कुछ लोग सही जगह पर मौजूद थे। लेकिन
कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल आज भी वही है, क्या ये पूरा प्लान सच में इतना बड़ा था जितना लगता है, या फिर ये सिर्फ एक हिस्सा था किसी और बड़े खेल का। और सबसे डरावनी बात, क्या ऐसे प्लान्स आज भी बन रहे हैं? क्योंकि इंटेलिजेंस की दुनिया में हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानियां बस रुक जाती हैं और शायद उस रात की गूंज आज भी सीमा के उस पार कहीं सुनाई